2013 में नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनते ही प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम शुरू की, जिसका सरबराह उसने अपनी बेटी मरियम नवाज को बनाया। इस स्कीम के तहत हर एक दरख्वास्त के साथ 100 रुपए की फीस मुकर्रर की गई। फीस वसूल करने के लिए नेशनल बैंक का एक करंट अकाउंट दिया गया, जो मरियम के अपने नाम पर ही खोला गया था। इस स्कीम के लिए मुल्क भर से टोटल 1,70,00,000 दरख्वास्तें जमा हुई। 100 रुपए फी दरख्वास्त के हिसाब से 170 करोड़ मरियम ने जाती अकाउंट में वसूल करके इस्तीफा दे दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इसके वालिद नवाज शरीफ ने उसका इस्तीफा फौरन ही कबूल कर लिया, जिसके बाद आज तक मरियम से वो 170 करोड़ रुपए किसी ने वापस नहीं मांगे। जबकि दूसरी जानिब इस 1 अरब रुपए के कर्ज फंड में से किसी एक भी पाकिस्तानी को 1 रुपया भी कर्ज ना दिया गया, क्योंकि ये स्कीम शुरू ही फ्रॉड की नीयत से की गई थी। पाकिस्तानी कौम के साथ इस नाम नहाद शरीफ फैमिली ने ये कोई पहला फ्रॉड नहीं किया। नवाज शरीफ ने 1985 में बहसीयत वजीर आला पंजाब 5 अरब रुपए का गबन किया, फिर पीली टैक्सी स्कीम, फिर कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीमें शुरू की और इनसे होने वाली सारी आमदनी लंदन भिजवा दी। 1985 में रोजनामा पाकिस्तान, जो उस वक्त पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का उर्दू अखबार था, रोजनामा जंग के बाद ये वाहिद अखबार था कि जिसके पास कलर प्रिंटिंग की सहूलत मौजूद थी। इसके मालिक और एडिटर हाजी अकबर मरहूम शोमई किस्मत से नवाज शरीफ पर एक तनकीदी आर्टिकल लिख बैठे। उनको बेनजीर के खिलाफ नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम का अंदाज अच्छा न लगा, जिसमें नवाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर से बेनजीर की एडिट की हुई साहिल समंदर पर बिल्कुल अरियां तस्वीर गिराई और फिर तहरीके अदम एतमाद के नाम पर छांगा मांगा का ड्रामा स्टेज किया। नवाज शरीफ ने ही पाकिस्तान में गंदी सियासत में चमक का पहली दफा इतना खुलकर इस्तेमाल किया, तब नवाज शरीफ की ही जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग और लोटे की इस्लाहातें सियासतदानों के लिए मुतारिफ हुई। 1990 में नवाज शरीफ ने बरसरे इक्तदार आते ही हाजी अकबर साहब को जेल में डाल दिया और उनका अखबार बमा प्रेस जब्त कर लिया, जिसकी उस वक्त वैल्यू 5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ये वो जमाना था कि जब पाकिस्तान में $1 16 रुपए का था। बूढ़े हाजी साहब जेल में बीमार पड़ गए और उनको इलाज मुआवजे की सहूलत भी ना दी गई। हाजी साहब का उसी बीमारी से इंतकाल हो गया, जो दर हकीकत एक कत्ले अमद था। हाजी अकबर की फैमिली बिल्कुल कलाश हो गई। नवाज शरीफ ने रोजनामा पाकिस्तान का डिक्लेरेशन 5 लाख रुपए के इवज मशहूर जमाना चमचागीर लफाफा सहाफी मुजीबुर रहमान शामी को दे दिया और प्रेस बमा ऑफिस बिल्डिंग और तमाम असासाजात भी इस बिकाऊ आदमी के हवाले कर दिए, बल्कि लिबर्टी चौक के पेट्रोल पंप की लीज भी उसे ही दे दी। नवाज शरीफ की ये कोई अकलौती नवाजिश नहीं थी, बल्कि नवाज शरीफ ने प्राइवेटाइजेशन के नाम पर मुल्क के बहुत से कीमती इदारे अपने फ्रंटमैन मियां मंशा के जरिए खुद हथिया लिए और मुस्लिम कमर्शियल बैंक सिर्फ 88 करोड़ में मियां मंशा के नाम कर दिया, जबकि मुस्लिम कमर्शियल बैंक के सिर्फ हेड ऑफिस ही की कीमत इससे ज्यादा थी। ये बराह रास्त नवाज शरीफ के अहकामात पर हुआ और कोई बिडिंग भी नहीं करवाई गई। फिर जमाइमा खान पर टाइलों की स्मगलिंग का मुकदमा बनवा कर अंदर करवा देना, शदीद हिरासा करके पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर करना, नईम बुखारी की गुलकारा बीवी ताहिरा सैयद को अपनी दौलत से अंधा करके फंसा लेना और नईम बुखारी से तलाक दिलवा देना, मॉडल टाउन में 14 निहत्ते लोगों का कत्ल, ये सब कुछ नवाज शरीफ की ही मरहून मिन्नत हुआ। जबकि दूसरी जानिब आपको नवाज शरीफ के अपने ही शहर लाहौर के किसी भी आला से आला सरकारी अस्पताल से इलाज न करवाने की वजह समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि जब इन्हें किसी भी सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है तो इन्हें याद आता है कि ये सब कमीशन खाकर बनाए गए हैं। डॉक्टर्स का इन्हें याद आता है कि यहाँ हमने सब डॉक्टर्स रिश्वतें लेकर लगाए हैं, जो इनके एक इशारे पर रात के 12 बजे भी गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाने में कोई और महसूस नहीं करते। दवाओं का इन्हें पता होता है कि हनीफ अब्बासी जैसे की कंपनी में 2 नंबर बनती हैं, इसलिए इन्हें जरा सी भी खांसी के इलाज के लिए लंदन ही के किसी आला अस्पताल जाना पड़ता है। पनामा लीग से फरार अख्तियार करके ओपन हार्ट सर्जरी के ड्रामे की बेस पर लंदन जाने वाला नवाज शरीफ कभी तो लंदन की सड़कों पर शॉपिंग और वहाँ के मैकडॉनल्ड से रिंगर बर्गर खाता नजर आता है और कभी वॉक करता। चलें फर्ज कर लें कि अगर नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी हुई भी थी और ये ब्लड प्रेशर, शुगर और अंजाइना का पेशेंट है भी सही, तो भी जब ये 2-3 दिन तक सड़कों पर गला फाड़ फाड़ कर क्यों निकाला की सदाएं बुलंद करता रहा, तब इसकी ये बीमारी कहाँ थी? अगर ये कौम के साथ झूठ, मकर, फरेब और बीमारी का ड्रामा नहीं कर रहा था, तो इसके दोनों बेटे एक बार भी इसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने पाकिस्तान क्यों नहीं आए? आज ये सब जान लेने के बावजूद जो शख्स भी नवाज शरीफ को बेगुनाह, मासूम, ईमानदार और बीमार समझता है, तो वो अपनी अकल के ऊपर कुल्लू अल्लाहु अकबर